हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। बहुत दिनों बाद फिर से आज टैली का एक वीडियो बना रहे हैं। पहले हम टैली के वाउचर्स के बारे में बात कर चुके हैं कि कौन से वाउचर में क्या होता है और वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, और टैली का पूरा डिटेल भी बता चुके हैं। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको, वो टैली का जो है एंट्री है कि किसी वाउचर में हम एंट्री कैसे करें। तो चलिए हम एंट्री को देखते हैं कि एंट्री हम कैसे करेंगे। सबसे पहले टैली प्राइम जो हमारा है, इसको हम स्टार्ट कर लेंगे क्लिक करके। ये इस तरह से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एजुकेशन वर्जन में कर रहे हैं तो एजुकेशन वर्जन में आपका अलग टाइप का आएगा। वहाँ पे एजुकेशन मोड है, हमारा परचेज वाला है, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर आपके पास कंपनी है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है तो एक दूसरा कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से जो है हम दूसरा कंपनी एक ले लेते हैं, या बनाने का हम कंपनी एक बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी कर लेते हैं, और BCIT का जो भी नाम है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एड्रेस है ABC मान लीजिए, हम डाल देते हैं। जो भी एड्रेस आप वो डाल सकते हैं। इधर स्टेट में बिहार, पिन कोड आपका जो भी है तो पिन कोड डाल दीजिए। मोबाइल नंबर, टेलीफोन जो भी है वो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, 9570767671 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसको आगे बढ़ाते हैं। वेबसाइट जो भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है ईयर बिगनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, तो किसी भी साल का 1 अप्रैल जो होता है फाइनेंशियल ईयर का बिगनिंग होता है, और वहीं से चलता है। 31 मार्च जो होता है क्लोजिंग होता है फाइनेंशियल ईयर। और ये बुक बिल्डिंग फॉर्म जो दिया हुआ है, ये आप साल में कौन से महीने कौन से डेट में आप अपना दुकान बिजनेस या कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ये वो चीज है। यहाँ पे वो चीज हम डालेंगे, अदरवाइज कुछ एज इट इज सेम सेम छोड़ देंगे इसको। ये हमारा कंपनी बन के अब तैयार हो चुका है। ये देखिए BCIT के नाम से हमारा एक कंपनी बना है, और जो यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया है। अब इसमें भाउचर्स के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाउचर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये भाउचर है। और वाउचर यहाँ पे F4 यानी कॉन्ट्रा से स्टार्ट होता है। सबसे पहले कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा में हम आपको बता चुके हैं कि आप जो भी बैंक से लेन देन करते हैं, यानी बैंक में जाके जमा करते हैं पैसा, या बैंक में जाके निकालते हैं बैंक, उसका जो भी लेन देन कैश में या बैंक टू बैंक होता है, उसका एंट्री जो हम कॉन्ट्रा में कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे अब जमा करना है, जमा करना है तो अब जमा करना है, जैसे मान लीजिए कोई हम क्वेश्चन ले सकते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रा के बारे में लिखा हुआ है कि हम बैंक से लेन देन जहाँ करते हैं तो बैंक हमेशा डेबिटर होता है, और बैंक में पैसा हम जमा करते हैं तो बैंक डेबिटर हो जाता है। और इसका शॉर्टकट जो है 4 है कॉन्ट्रा का। तो इसमें जो भी अगर हम बैंक से विड्रॉ करते हैं पैसा तो हम डेबिटर होंगे, बैंक क्रेडिटर होंगे। इस तरह से इसमें आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझाया हुआ है, ये देखिए, मिस्टर कपिल ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI बैंक एंड डिपॉजिट कैश ऑफ 15,000 50,000। 50,000 किसी डेट, यहाँ डेट मेंशन नहीं किया गया। डेट अपने मन से भी आप डाल सकते हैं, इसलिए डेट यहाँ पे नहीं दिया गया, क्योंकि लर्निंग के लिए यहाँ पे आप जहाँ भी आप काम कीजिएगा वहाँ पे डेट मेंशन रहता है वाउचर का। तो यहाँ देखिए, अब इसको हमको डील करना है पहले पेपर पेन है। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले इसका लेजर बनता है, तो लेजर में जाके लेजर बना सकते हैं, जो बता चुके हैं हम आपको कि यहाँ पे किस में पैसा जमा हो रहा है, SBI बैंक में जमा हो रहा है। तो SBI बैंक में जाके आप ना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये SBI बैंक है, SBI बैंक है, लेजर बन जाएगा। तो लेजर बनाने के लिए हमें सबसे पहले टैली में चलते हैं, बैक आते हैं कैप बटन से, यहाँ पे बैक आए, चलते हैं क्रिएट में, लेजर में चलते हैं, और SBI का लेजर बनाते हैं। SBI बैंक का लेजर बना, यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा आपका। बैंक अकाउंट आया तो बैंक अकाउंट की हम यहाँ पे हम बैंक अकाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे ये बैंक अकाउंट शो कर दिया। ये जो भी डिटेल है आप भर सकते हैं, इसको एक एक करके इसमें देख सकते हैं। बैंक नेम, IFSC जो भी आप एक एक करके डाल सकते हैं, आपके पास जो भी है। हम कंट्रोल A करके इसको एक डाल देगा।
ये सब हो गया। फिर से हम बैक चलते हैं, यहाँ पे बैक गए और फिर भाउचर में हम चलते हैं। भाउचर में गए, कॉन्ट्रा में है। अब हम जमा कर रहे हैं पैसा। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार आप देखिए, क्वेश्चन के अनुसार हम देख रहे हैं कि आप जमा कर रहे हैं कि अकाउंट खुलवा के आप पैसा जमा कर रहे हैं। तो अब कैश में जमा कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, तो कैश में जमा कर रहे हैं पैसा। इसको क्या करना होगा, अब यहाँ पे टैली में चलते हैं, कैश में यहाँ पे गए, कैश में जमा करें, क्रेडिटर कैश है। यहाँ पे क्या है कि हम इसको 50,000 रुपये जमा कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे करके निगेटिव कैश, क्योंकि हमारे पास कोई कैश है नहीं। इसका भी हम बताते हैं कि पॉजिटिव में कैसे जाएगा। इस सवाल को भी हम पहले रहने देते हैं। पहले क्या करते हैं, हम एक इसको पहले कंपनी स्टार्ट करने से पहले समझ लीजिए कि अभी एंट्री इसलिए नेगेटिव लिखा है क्योंकि आपके पास पैसा तो है ही नहीं, इसलिए आपको ये नेगेटिव दिखा रहा है। हम यहाँ पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाके अगर बैलेंस शीट देखते हैं, डायरेक्ट 2 बार बैलेंस शीट यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए 1 भी रुपया हमारे पास नहीं है। तो कंपनी स्टार्ट या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है, तो सबसे पहले इसका एंट्री, हम पैसे का एंट्री कर लेता है। तो हम सबसे पहले भाउचर में चलता है, भाउचर में गए और जो भी पैसे का वो होता है उसमें क्या है कि अब आपको ये करना पड़ेगा। अब क्या है कि यहाँ पे जो क्रेडिटर है उसका एक लेजर बना, जैसे हम कैपिटल का एक लेजर बना रहे हैं, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, जो आप पूंजी लगा रहे हैं, क्योंकि आपका पूंजी तो दिखेगा ना कि आप कितना पैसा इसमें लगाए। कैपिटल में कैपिटल ही होगा, अंदर में जो भी एड्रेस वगैरह होगा आप डाल लीजिएगा। यहाँ पे आप लगा रहे हैं 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लगाए। डेबिटर में हम इसको क्या करते हैं कि फिलहाल हम इसको कैश कर लेते हैं, कैश में पैसा ये लगा रहा है, कैश में लगा रहा है। हम देखिए एक्सेप्ट कर लिए, इसको बैक चलते हैं। जैसे ही बैक चलते हैं यहाँ पे, तो बैक आए और यहाँ पे पहले बैलेंस शीट, बी फोर बैलेंस शीट होता है, बी दबाइए और बैलेंस शीट देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कैश में हमारे पास ये पैसा आ चुका है 5 लाख रुपए, ठीक है ना, 5 लाख रुपए आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि पीछे चलते हैं, अब इसको, अब कॉन्ट्रा वाला जो एंट्री है वो हम क्लियर, वाउचर में चले, F4 दबाएं, कॉन्ट्रा वाला एंट्री करेंगे तो कैश में पैसा जमा कर रहे हैं हम 50,000 रुपया। यहाँ आए और डेबिटर में हम कर लेते हैं SBI बैंक, क्योंकि SBI बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। अब आपका ये देखिए नोटेशन है, तो इसमें क्या है, कितना है, तो हम 50,000 कर रहे हैं, तो 25 2000 का नोट कर लेते हैं, तो ये 50,000 हो जाए। बैंक नेम जो भी है डाल सकते हैं, नरेशन में आप जो भी है कुछ भी इसमें नरेशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप नरेशन इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, नरेशन डालने के बाद आप इसमें यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे ये होगा, ये आपका बन गया, ठीक है ना। ये आप देखिए यहाँ पे ऐसे करके एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर भाउचर आ गया, 1 नंबर भाउचर आपका एंट्री हो चुका है। तो ये F4 में ऐसे करके एंट्री। अगर ऐसी SBI बैंक हम देखेंगे पैसा है या नहीं है, कहाँ पे देखेंगे, फिर ये गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके बी दबा देते हैं की बोला सिंपली, और Alt F1 करके इसको डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है 50,000 रुपये आपको बैंक में चला गया, और 4,50,000 आपका कैश में है, ठीक है। अगर इसी में से हम क्या करते हैं कि तो हमारा डिपॉजिट हो गया ना, अगर हमको निकालना है तो, अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, निकालना है तो मैं आ गया भाउचर में, और अब क्या है कि ठीक अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देने वाला कौन, हमें SBI बैंक से हम पैसा निकालेंगे तो उसमें हम जमा किए, इसे हम 10,000 रुपये में निकाल लें आए, ठीक है। डेट आप डाल सकते हैं अप्रूव करके, हमारे पास तो है लेकिन हम ऐसे ही कर रहे हैं फिलहाल अभी। यहाँ पे हम वो कैश में निकालना है पैसा, ये देखिए ये आप यहाँ पे ऐसे हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं फिर से बैलेंस शीट में चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ जाके आप डिटेल भी देख सकते हैं, बैंक जाए और यहाँ पर इंटर किए तो डिटेल भी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए डेबिट किया गया था 50,000, क्रेडिट किया गया है इसमें 10,000 रुपया, डिटेल भी आपको दिखाएगा, ठीक है ना। 1 अप्रैल में ये हुआ है, डेट चेंज करके कर सकते हैं, अप्रूव करके डेट ऑफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 बैंक है और एक बैंक से दूसरे बैंक में आप ट्रांसफर करते हैं, तब भी हम कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास SBI में पैसा है और हम, या SBI में 40,000 रुपये और हमें दूसरे बैंक में देना है पैसा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम SBI में गए, क्योंकि SBI 10,000 15,000 मान लीजिए किसी और को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश, अब दूसरा बैंक बनाने के लिए आपको डायरेक्ट लेजर बनाना है कहीं पे, तो आप अल्ट के साथ सी प्रेस करें कीबोर्ड में, अल्ट के साथ सी जैसे प्रेस करते हैं तो आपको लेजर क्रिएशन ऑन हो जाता है। यहाँ पे हम दे देते हैं HDFC बैंक, HDFC बैंक,
ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट दे देते हैं। यहाँ पे जो भी अकाउंट वगैरह होगा फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आप इसको रहने दीजिएगा, उसके बाद सेव कर लीजिएगा। अब देखिए 15,000 रुपये यहाँ पे हम HDFC बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे में। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं फिर से बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में चल के देखते हैं। ये आया बैलेंस शीट में हमारे पास बैंक में अभी तक 40 दिखा रहा है, क्योंकि बैंक का ये जो है ग्रुप है, इसके अंदर जब हम जाएंगे तो ये दिखाएगा। ये देखिए, वो 25,000 रुपये SBI में है और 15,000 रुपये HDFC में। इस तरह से आपको कॉन्ट्रा में जो है आपका एंट्री होता है। इसके बाद हम चलते हैं, अब मान लीजिए दूसरे वाउचर में। दूसरे वाउचर जैसे कि मान लीजिए आपको आपका मान लीजिए 5 हो गया। तो और भी यहाँ पे कई तरह का सवाल है, हम ये आपको डिस्क्रिप्शन में या जैसे दे देंगे एक क्वेश्चन, आप बना सकते हैं इसको प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, तो ये आपको देखिए कितना सारा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट के लिए आप इसको कर सकते हैं, या वीडियो को पुश करके आप इसको लिख भी सकते हैं। तो ये आप सारा क्वेश्चन को आप एक बार डील करें। यहाँ भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका सजेशन बता सकते हैं, सोल्यूशन बता सकते हैं आपको हम ये। ठीक है, इसके आगे हम आते हैं पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर यानी F5 में। F5 जो है सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है ना, या हाँ नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं इसको। ठीक है, पहले इतना आप देख लीजिए कि इसका क्या समझ आता है या नहीं आता है, फिर आप हमें कहें, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो F5 में करेंगे। तो के लिए